आ गया, कोई कानून, कोई आइन, कोई उसके रास्ते में नहीं आया, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये है ही। अब तो सारा कुछ नवाज शरीफ के ईमा पे हो रहा है। वो आइन से बालातर है, वो कानून से बालातर है। नून लीग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या, हुकूमत क्या, वो जो पीछे हैं हुक्मरानों के वो क्या, सब इस वक्त उनके सर झुके हुए हैं नवाज शरीफ के आगे। वो बादशाह है, वो आके दरबार में तख्त पे बैठेगा, कोई कानून उसके रास्ते में नहीं आएगा। हाँ, अगर कानून और आइन होगा फिर वो ताहयात नाअहल है। जब तक कोई आइन में तरमीम नहीं की जाती, आइन में तरमीम इसलिए नहीं हो सकती कि कौमी असम्बली नहीं है। कौमी असम्बली नहीं है तो आइन में तरमीम, कौमी असम्बली की 2/3 अक्सरियत नहीं हो सकती। 2/3 अक्सरियत नहीं है तो तरमीम नहीं हो सकती। तरमीम ना हो तो नवाज शरीफ की सज़ा ताहयात जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहत दी है उस पर कोई रियायत नहीं हो सकती। अब ये तो कानून और आइन है, पर अभी तक कानून और आइन बांदी बने हुए हैं नवाज शरीफ के। उसको हर सहूलत मिली है वापस आने की। एक मुजरिम को जो हाई कमिश्नर ने लंदन से उसको सी ऑफ किया है, उस हाई कमिश्नर पे भी दफ़ा 216 ताज़ीरात पाकिस्तान लगनी चाहिए फॉर हार्बरिंग और फैसिलिटेटिंग ए कॉन्विक्ट। तो सब अफगान महाजरीन को वापस भिजवाया जा रहा है। अब जिन्होंने 31 अक्टूबर तक तो खुद चले गए रज़ाकाराना तौर पर, ठीक, जो नहीं गए अब उनको ज़बरदस्ती जो है वो भेजा जा रहा है। इसको किस तरह नज़र रखते कि क्या पाकिस्तान के लिए एकदम बेहतर है, कोई और रास्ता इख्तियार करना चाहिए? ये पता नहीं किसको, किस सूफ़ी को या अफलातून को ये ख्याल आया है कि इनको बाहर भेजो। जो बंदा पैदा यहाँ हुआ है, माँ बाप उसके आए हैं महाजर बन के, वो पैदा यहाँ हुआ है, वो स्कूल में यहाँ गया, वो 5वीं तक पढ़ा या 10वीं तक या 12वीं तक वो स्कूल में यहाँ गया है। उसने कारोबार अपना छोटा मोटा कर लिया है, उसने कबाब की दुकान लगाई हुई है, वो ट्रक चला रहा है, उसने मकान यहाँ बनाया हुआ है, उसका ख़ानदान हो गया है, उसने शादी कर ली है, उसकी बच्चे हैं। उसको आप किस तरह उठा के और कह सकते हो कि जाओ? यहाँ तो अफरा तफरी फैलेगी इससे, यहाँ तो खाना जंगी की ये अलामत है। तो इस पर रिव्यू करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को ये चाहिए मेरी निगाह में कि ज़रूर इनको डॉक्यूमेंट करें, ज़रूर डॉक्यूमेंट करें। इनके पांचों उंगलियों के निशान, इनकी आँखों की जो का रिकॉर्ड है, ये सब करें। उनके वल्दियत, उनकी शजरा, वो सब रखें, वो रिकॉर्ड करें। अलहदा इनके लिए एक कार्ड बनाएं जो इनका कार्ड हो अफ़गानिस्तान का। एक भी इन्होंने पहले बनाया हुआ है, पर ज़ाहिर है उससे ये मुतमईन नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि उनका कोई राशन भी लगा दो कार्ड बनाने के लिए साथ। एक दो नहीं, रिकॉर्ड पे आना चाहिए ना। बात तो ये है कि रिकॉर्ड पे आना चाहिए। बात ये नहीं है कि बीवी बच्चों को आप उठा के ट्रक में डाल के और सरहद पार छोड़ के आएंगे। अब ये तो वो बंदा लड़ेगा अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। लोग लड़ते हैं, लोग असला तान लेते हैं। तो ये एक इनको अभी भी चाहिए। गवर्नमेंट ने जितने रज़ाकाराना तौर पे जाना चाहते थे, 1-1.25 लाख 1.5 लाख चला गया। अब मसला है बाकी 30 लाख का। वो 30 लाख आपको किन ट्रकों में डाल के और उनको लेके जाएंगे और भेज। जिसको आप कहेंगे कि तुम अफ़गानी हो, कहेंगे मैं नहीं हूँ अफ़गानी। तुम पश्तो बोलते हो तो पठान भी हो सकता है। सो ये एक बड़ा क्राइसिस है। और जनीवा कमीशन ऑन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज जो 1948 की है, उसकी भी ये खिलाफ वर्जी होगी। अच्छा तो सब इमरान खान का अब मौजूदा सूरत हाल में कोई मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपके ख्याल में? क्या वो सियासी जो
कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद वो बाइकाट कर दें, उनका निशान नहीं होगा, मुमकिन है उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने ना दिया जाए। तो ये बताएं कि क्या आया आपको अब नज़र आ रहा है कि इन इलेक्शन में कोई जो है वो इमरान खान जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएगी, उसकी जमात और कोई कारकर्दगी दिखा पाएगी या नहीं? इमरान खान को अगर इन्होंने हिस्सा ना लेने दिया और आज़ादी से हिस्सा ना लेने दिया, नवाज शरीफ कॉन्विक्ट वो फिर रहा है बाहर, तो इमरान खान को भी वो सहूलत देनी पड़ेगी। और अगर ना दी तो मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल मुतनाज़ होगा इलेक्शन, बिल्कुल मुतनाज़ होगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, वो मरियम वाली लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कि जो कहती थी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, पर पहले फितने को आप गिरफ्तार करें और सज़ा दें, फिर मियाँ साहब को आप बरी करें सारे मुकदमात में, फिर मियाँ साहब आएगा। तो वो बरी भी हो गया सब में और होता जा रहा है, और फितना भी अंदर है, तो उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। बट अवाम में ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। ये जितना ख्वार करेंगे इमरान खान को उतना ही उसका कद बढ़ेगा। और ये वोटर जो है, वोटर को बड़े तरीक़ों से उसको इस पे लाया जा सकता है कि इस इलेक्शन को वो बड़ी खूबी से मुतनाज़ा बना दे। मसलन ये बल्ले का निशान नहीं रखते तो वोटर जाएगा, मुझे यकीन है वोटर जाएगा। ये पीपल्स पार्टी के साथ करें तो हम तो वोटर भेजेंगे, हम बाइकआउट नहीं करेंगे। वोटर जाएगा, निशान नहीं पाएगा अपने कैंडिडेट का, 2-3 ठप्पे लगा के आ जाएगा और डाल देगा वो वोट। और 2-3 ठप्पे वाले अगर बढ़ गए जो कैंडिडेट्स को मिले हुए हैं तो वो इलेक्शन का रहेगा। तो सर ये बताइएगा कि इमरान खान को जो जहर देने की जेल में बातें करें, इसमें कितनी सदाकत है? यार मुझे पता नहीं सदाकत है कि नहीं, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। पर अगर कोई ये तशवीश है किसी को तो उसका तदारक करना चाहिए, हुकूमत का फ़र्ज़ है। दूसरी बात यह है कि इमरान का जो ये ट्रायल हो रहा है जेल के अंदर, हुक्म हुआ है कि इन कैमरा नहीं होना, और इसको इन कैमरा उन्होंने जेल ट्रायल करके कर दिया कि इमरान खान को सिक्योरिटी की बड़ी प्रॉब्लम है। देखो ये रियासत का काम है। मैं वज़ीर दाखिला होता तो मैं इन दोनों तकाज़ों को पूरा करता। पहला तकाज़ा होता कि ये ओपन ट्रायल होना है, ओपन ट्रायल। दूसरा तकाज़ा होता कि जो मुल्ज़म है उसकी सिक्योरिटी, उसको बड़ा खदशा है, वो सिक्योरिटी उसकी खुली होनी चाहिए। अब उसके लिए तरीका यह है, सिक्योरिटी सख्त होनी चाहिए। उसके लिए तरीका यह है कि आप जेल के अंदर के प्रेमिसेस के अंदर ही बट ओपन ट्रायल करें, लोग जा सकें। आप आधे कार्ड 100 सीटें रखें, आधे कार्ड आप दें मुल्ज़म को, आधे कार्ड दें प्रोसिक्यूशन को। वो अपने साफ़ी भी जो मंगाना चाहे वो उस पर मनाए, अपने ख़ानदान के लोग जो लाना चाहे वो रिपोर्ट वहाँ से हो। वहाँ से प्रेस में अगर हर लफ्ज़ प्रेस में नहीं आ सकता तो वो कैमरा ट्रायल हो जाए। सर एक क्वेश्चन है, इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक करने गए थे और जिस अंदाज से उनको वहाँ से किडनैप किया गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगाया उन हस्तियों पे जिन्होंने उन्हें किडनैप किया? नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो मियाँ नवाज शरीफ के कैंप में है, और वो आप देख लें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक साहब ये एक फ़ैसला देते हैं नवाज शरीफ के केस में की दरख्वास्त पे 2021 में ये फ़ैसला देते हैं, और ये कहते हैं कि वो चूँकि मफरूर है, ही हैज़ लॉस्ट द राइट ऑफ ऑडियंस, उसको अदालत के सामने पेश होने की कोई इख्तियार ही नहीं है, और अटॉर्नी के ज़रिए तो हो ही नहीं सकता। उसको वो पहले जेल में दाखिल हो, वहाँ पहुँचे। एक कॉन्विक्ट का मकाम क्या है? वो जेल है, वो जेल जाए,
जेल में बंद हो जाए, फिर वो कोई दरख्वास्त उसने देनी है तो दे, फिर हम उस पर सोचेंगे। बाहर से उसको कोई रिलीफ नहीं मिल सकती, वो जेल के बाहर हो रहे। ये आप फरमाते हैं नवाज शरीफ बनाम स्टेट को, और इसकी रिपोर्ट जो है पीएलडी में वो है पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट पेज 13, सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये आमर फारूक साहब की जजमेंट, चीफ जस्टिस है, पेज 13, ये आप देख सकते हैं उसमें। वहाँ उन्होंने कहा है कि इसको कोई रिलीफ दी ही नहीं जा सकती जब तक मफरूर है। और वही जज साहब नवाज शरीफ को इस तरह रिसीव करते हैं कि बायोमेट्रिक्स की भी मशीनें उनके मातहत अफसर लेके जाके और नवाज शरीफ से करवा रहे हैं वो एयरपोर्ट पे जाके। तो ये इस तरह चलेगा नहीं, इस तरह चलेगा नहीं। और जितना आप किसी भी लीडर को दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना ही उसका कद बढ़ता जाएगा। और ये इनकी प्रॉब्लम है नून लीग की कि ये उसको कहते हैं दबाओ, वो और ऊंचा होता जाता है, फिर ये उससे डरते हैं, फिर डरना शुरू हो जाते हैं। और फिर ये इन्होंने मियां नवाज शरीफ ने क्यों नहीं डिमांड किया कि इलेक्शन कराओ? ये तो काजी फैदी साहब ने कर दिया है, सख्ती डाल। वो उनको पहले कहना चाहिए था कि इलेक्शन हो, जल्दी हो, क्योंकि वो खौफजदा है नून वाले इमरान खान से। बहुत यार ये माइक